जय हिंद। आज हम लोगों के इंग्लिश का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम सिखाए थे कि लेटर का ऐसे कैसे विकास हुआ, लेटर किसको कहते हैं ना। उसके बाद हम सीखे थे कि वर्ड किसको कहते हैं। जैसे लेटर में हम बताए थे लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, जो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होता है उसी को हम लोग लेटर कहते हैं कि ना। इसका चर्चा है बहुत अच्छे ढंग से हम किए थे। उसके बाद हम लोग सीखे थे वर्ड के बारे में, वर्ड का भी चर्चा अच्छे ढंग से किए थे। उससे सबसे पहले तो हम लोग ये भी बता दिए थे कि लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर क्या बनता है, क्लाउज बनता है, और क्लाउज से मिलकर क्या बन जाता है, सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस में मुख्यतः दो चीज़ पाया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट कहते तीन प्रकार का होता है। प्रेडिकेट में तीन तरह की चीज़ें मिला हुआ रहता है। क्या सब होता है, तो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक ना। उसके बाद हम देखे थे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने तरह का हो सकता है, बताए थे सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट, जिसमें हम लोग नाउन का चर्चा कर चुके थे, प्रोनाउन का भी चर्चा किए थे। उसके बाद नाउन इक्विवेलेंट को दो भाग में बांट के देखे थे, जेरेंड और इन्फिनिटिव। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। उससे आगे हम लोगों का है, देखिए हम कहते शुरू में कि नाउन सेंटेंस जो है, सेंटेंस को अच्छे से सीखने के लिए हमको सबसे पहले लेटर के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, जिस पर चर्चा हम कर चुके। वर्ड के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, उसको भी ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद क्लाउज के बारे में कहते क्लाउज में भी सब्जेक्ट होता है, इसलिए सब्जेक्ट का चर्चा करना जरूरी है। तो सब्जेक्ट का चर्चा करके आज हम लोग थोड़ा सा वर्ब के बारे में देख लेते हैं। अगर वर्ब देख लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्लाउज और सेंटेंस पर अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फोकस करते हैं वर्ब पे। किस पर, वर्ब पे। चलिए ध्यान दीजिए, वर्ब किसको कहते हैं। तो वर्ब क्या होता है, देखिए जो भी हम लोग काम करते हैं उस एक्शन को जो बताता है ना वो वर्ब होता है। किसी काम के एक्शन को बताने वाला जो होता है ना वही वर्ब कहलाता है। क्या होता है, जैसे खेलना, खेलना क्या है, एक एक्शन है खेलना। मोहन खेल रहा है तो खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। मोहन दौड़ रहा है, ठीक है, तो ये दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका हम डेफिनेशन क्या कह देते हैं, तो डेफिनेशन कहते हैं, जैसे ध्यान दीजिए कि a word that stands for doing or being, करना या होना, something is called verb, यानी जिससे करना या होना का पता चले उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब किसको बोलते हैं, जिससे करना या होना समझा जाए, जिससे करने या होने का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं शी laughs at night, वह रात में हंसती है। कब हंसती है, रात में हंसती है। हंसना उसका मुख्य काम है। रात में क्या काम है उसका, हंसने वाला काम है। तो हंसना क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं इस दुनिया में जिस शब्द के अंत में ना हो जाए ना उसको वर्ब कह देना है। क्या कहना है, वर्ब कहना है। जिसके अंत में क्या हो, ना हो, जिसके अंत में क्या हो, ना हो। अब किसी व्यक्ति का भी, आदमी का भी नाम के अंत में ना आ सकता है लेकिन वो नहीं होगा, जैसे कैटरीना, करीना। अब वो व्यक्ति का जो नाम है इसीलिए उस नाम के अंत में ना भी है, फिर भी उसको हम वर्ब नहीं कहेंगे। वर्ब के लिए करने या होने का सेंस होना चाहिए, करना या होना का पता चलना चाहिए, ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। शी laughs at night, वह रात में हंसती है, ठीक ना। इस तरह से ये इसमें laughs क्या है, आपका वर्ब है। अब वर्ब देख लेते हैं, वर्ब कितना प्रकार का, तो वर्ब मुख्यतः जो है ना दो ही प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है एक जल्दी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। एक होता है एक जल्दी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। याद रखिए वर्ब कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक जल्दी वर्ब और मेन वर्ब। एक जल्दी वर्ब का संख्या सीमित है, इसका संख्या मात्र 24 है। कितना है, इसकी संख्या मात्र 24 है। और मेन वर्ब देखिएगा तो इस दुनिया के जो डिक्शनरी जो बनाया गया है, ये दुनिया की डिक्शनरी में जितना वर्ब आपको मिल जाएगा ना, सारा वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, 24 को छोड़ के, ठीक ना, ध्यान दीजिए।
24 को आप देख लेते हैं, 24 के बारे में सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे मैन वर्ब के बारे में। तो 24 को वर्ब देखते हैं कौन सा वर्ब। देखिए वर्ब दो प्रकार का, एक जल्दी वर्ब और मैन वर्ब। एक जल्दी वर्ब का संख्या कितना 24 हो गया, एक जल्दी वर्ब की संख्या 24। एक जल्दी वर्ब जो है वो 3 प्रकार के वर्ब से मिलकर बना होता है। एक जल्दी वर्ब कितने प्रकार के वर्ब से मिलकर बना होता है 3 प्रकार का, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जल्दी वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। कौन सा होता है, तो पहला होता है प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब। पहला कौन सा एक जल्दी वर्ब, प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब। दूसरा मॉडल, तीसरा सेमी मॉडल। तो एक जल्दी वर्ब कितने प्रकार के हो गए 3 प्रकार के, प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब, मॉडल और सेमी मॉडल। प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब, मॉडल और सेमी मॉडल। दिखाई आपको पड़ रहा होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है PRINCIPAL। प्रिंसिपल हम आपके लिए लिख के लाए हैं इसलिए, ताकि हम अगर अभी लिखाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि लिख कर पहले लाएंगे और पहले लिख देते हैं तो कम समय में, छोटा समय में क्या हो सके, बहुत बड़ी चीज़ों को बताया जा सके, बहुत बड़ी क्लास को छोटे क्लास में कर सकें, इसलिए हम लिख के लाए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब, मॉडल्स और सेमी मॉडल। प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब का संख्या आप देखिएगा 11 गो होता है। 24 को एक जल्दी वर्ब, जिसमें 11 गो जो है वो प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब होता है। आप बचपन से इसका प्रयोग करते हुए आए हैं, प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब का आप बचपन से प्रयोग करते हुए आए हैं। बस थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन था, दिक्कतें थी, ये कौन कौन सा वर्ब है, तो वो अभी ध्यान दीजिए सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आप इसका प्रयोग बहुत शुरू से, आप जिस समय बेसिक ग्रामर बना लेंगे ना, बेसिक ट्रांसलेशन, उसी समय से इसका प्रयोग आप करते हुए आए हैं। कौन सा, आप क्या इसका प्रयोग नहीं किया है, इसका प्रयोग किया नहीं किया है, किया। तो ये प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब है, यही सब है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये 11 एक जल्दी वर्ब ऐसे है जो प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब कहलाते हैं, ठीक ना। कौन सा एक जल्दी वर्ब कहलाते हैं, प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब। तो प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब की संख्या कितना है, तो 11 है। कौन सा है, तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब, आप नोट बना के इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद है मॉडल एक जल्दी वर्ब। कौन सा एक जल्दी वर्ब, मॉडल एक जल्दी वर्ब। मॉडल एक जल्दी वर्ब की संख्या 10 है। कितना है, 10 है। कौन सा है, तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ये है 10 एक जल्दी वर्ब जो मॉडल एक जल्दी वर्ब कहलाता है। मॉडल कैसे एक चैप्टर भी आएगा, ठीक है, जल्दी वर्ब का मॉडल बहुत अच्छे में सबका प्रयोग हम लोग सीखेंगे, ठीक है, सबका प्रयोग सीखेंगे कि इज का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इन दोनों में अंतर क्या क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। विल का प्रयोग, वुड का, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, सबका हम प्रयोग आगे चल के सीखेंगे। अभी सिर्फ आप याद करके रख लीजिए कि हाँ ये सब प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब है, ये मॉडल है और ये सेमी मॉडल की संख्या मात्र 3 है, नीड, डेयर और यूज टू। सेमी मॉडल की संख्या मात्र कितना है, 3 है। सेमी मॉडल की संख्या कितनी है, 3 है। तो ध्यान रखिए, आप जोड़ लीजिए, आप 11, 10, 21, 21, इसका संख्या कितना हो गया, 3, 21, 3 क्या हो गया, 24। तो एक जल्दी वर्ब की संख्या 24 होता है, जिसमें प्रिंसिपल एक जल्दी वर्ब की संख्या 11 है, जो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड है, ठीक ना। उसके बाद मॉडल है, ठीक ना, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू, ठीक ना। तो ये 10 हो गया। उसके बाद नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 को सेमी मॉडल्स। तो आप यहाँ तक अच्छे से अभी सिर्फ याद करके रख लीजिए। आगे हम जब आएंगे क्लास लेंगे, ठीक ना, तो इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे, किसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, बिल्कुल डीप में जाके हम लोग सीखेंगे। अभी ऐसा आप आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो रही बात ये एक जल्दी वर्ब की, ठीक है। अब मैन वर्ब क्या है, तो मैन वर्ब हम शुरू में भी थोड़ा सा बोल दिए कि मैन वर्ब इस दुनिया में 24 गो एक जल्दी वर्ब, इसको छोड़ दीजिए और दुनिया का जितना वर्ब है आप सबको मैन वर्ब कह सकते हैं। जिसके अंत में ना हो ना उसको हम मैन वर्ब कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग में जिसके अंत में जैसे खेलना, हंसना, रोना, बैठना, रोना, सोना, पीना, ठीक ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। कैटरीना मैन वर्ब नहीं होगा, क्योंकि कैटरीना क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। करीना क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है।
हीरोइन का नाम है, ठीक ना, आप समझ लेंगे। तो उसका नाम है, इसलिए उसको हम वर्ब नहीं कह सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नाउन में आ जाएगा, ठीक ना। तो नाम को छोड़ के बाकी जो भी आ जाए सब क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मैन वर्ब का भी बहुत सारी कैटेगरी है, रेगुलर इरेगुलर, ठीक है, ट्रांजिटिव, वो आगे हम सीखेंगे, ठीक ना। जब मैन वर्ब के मैन क्लास में आएंगे, जब वर्ब का मैन क्लास में बोलेंगे, एक चैप्टर होता है वर्ब का, चैप्टर में हम लोग पूरा डीप में जाके सीखेंगे, ठीक ना। अभी ध्यान दीजिए, अब बेसिक वर्ब कुछ है, ठीक ना, कुछ बेसिक वर्ब है, एक्चुअली ये मैन वर्ब का ही कैटेगरी है, ठीक ना। तो बेसिक वर्ब मैन वर्ब भी कह सकते हैं। ये 5 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 5 तरह का, जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? V1, V2, V3 और V5 के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये वर्ब, बेसिक वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार। एक्चुअली ये जो मैन वर्ब होता है उसी का एक कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी है। जैसे गो जाना क्या है? मैन वर्ब है, ठीक ना। इसका दूसरा फॉर्म भी होता है जिसको हम वेंट कहते हैं। इसका तीसरा फॉर्म भी होता है जिसको हम गॉन कहते हैं। चौथा फॉर्म गोइंग और 5वां फॉर्म गोज होता है। V1 आप कहिएगा, V1 क्या था? V1 देखिए, V1 दो तरह से लिखा जाता है। एक तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। V2 आपको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। एक ही बात है, हर टीचर का लिखने का अपना अपना तरीका होता है, अपने स्टाइल से लिखता है, जिसको जो पसंद होता है, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कट, 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 कटिंग, कट्स, ठीक है। इस तरह से वर्ब जो होता है मैन वर्ब, उसका 5 कैटेगरी है। पांचों कैटेगरी के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहला कैटेगरी क्या है? V1 यानी क्या है? V1 कितने, V1 का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? V1 किसे कहेंगे? V1 क्या होता है? सब कुछ देखते हैं, ठीक ना। अभी ध्यान दीजिए V1 के बारे में। V1, ये V1 क्या है? ध्यान दीजिए, V1 जो है ना, ये मैन वर्ब का पहला फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है? पहला फॉर्म। V1 को हम कहेंगे पहला फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला फॉर्म। कौन से वर्ब का? इटली वर्ब का नहीं, मैन वर्ब का। कौन से वर्ब का? मैन वर्ब का पहला फॉर्म। हम इसको क्या कहते हैं? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसको कहते हैं हम लोग। V1 को क्या कहते हैं? ओरिजिनल फॉर्म, यानी वर्ब का यह कौन सा फॉर्म है? ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक ना। उसके बाद जो है सब डुप्लीकेट है, ठीक ना। तो ओरिजिनल फॉर्म हम किसको बोलेंगे? V1 को बोलेंगे। उसके बाद और भी इसका नाम है, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, आगे देख लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। या प्रेजेंट को बोध कराता है। किसको? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अभी जो चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है उसको बोध कराने के लिए हम V1 का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग V1 को क्या कहते हैं? इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा फॉर्म कहते हैं? इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिए, इट इज द, इसको प्लूरल फॉर्म भी कह देते हैं। कौन सा फॉर्म कह देते हैं? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल समझे ना आप? सिंगुलर प्लूरल नंबर पढ़े होंगे, ठीक है, बचपन में तो पढ़े ही होंगे, नहीं कुछ बेसिक ग्रामर में याद किया होंगे ना। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जो एक को बोध कराता है, सिंगुलर जो एक से अधिक को बोध कराता है उसको प्लूरल, वही वाला प्लूरल ध्यान में रखिएगा। ये जो प्लूरल होता है ये V1 प्लूरल फॉर्म है, अर्थात V1 जो है यह एक से अधिक को बोध कराता है, यानी प्लूरल फॉर्म है। सब्जेक्ट भी क्या लेगा? प्लूरल को लेगा। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? क्या यूज? यूज मतलब प्रयोग। V1 का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो इट इज द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस टेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको याद है टेंस का प्रकार तो अच्छी की बात है, नहीं याद है तो हम आगे पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको याद हम यहीं क्लास में ही करवा देंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग V1 का प्रयोग, याद रखिएगा। V1 का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होगा? स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
अदर होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिए V1 क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। देखिए PLU लिखेंगे प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PLU लिखेंगे समझ लीजिएगा, प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है। तो V1 को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। इस स्थिति में सब्जेक्ट को भी क्या होना पड़ेगा? प्लूरल होना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट को कैसे प्लूरल होना पड़ेगा? सब्जेक्ट जो है प्लूरल आप पढ़े होंगे, प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ठीक ना, सिंगल प्लूरल जब पढ़े होंगे उस समय, तो उस समय बताया गया होगा कि आई, वी, यू, दे या दो व्यक्ति का नाम, ये सब क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ठीक है, यानी प्लूरल ही होता है, हो जाएगा, क्या होता ही है प्लूरल, क्या होता है? प्लूरल होता है। he, she, it या एक व्यक्ति का नाम या अनकाउंटेबल नाउन, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। आप इतना समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है इसको समझने में तो फिर आगे हम क्लास लेंगे, नंबर का भी ध्यान दीजिए अभी। तो बोलिए भाग क्या है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट को भी क्या होना पड़ेगा? प्लूरल होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर जैसे प्रयोग करिए, राम गो। अब ध्यान दीजिए, गो क्या है? मेरा V1 है। गो क्या है? V1 है। गो क्या है? V1 है। अब V1 के साथ जो V1 होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्लूरल होता है। क्या होता है? V1 प्लूरल होता है, और V1 प्लूरल होता है, यानी गो क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, राम लिखा हुआ है। राम किसी एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए हम राम का प्रयोग यहाँ पे करना गलत हो जाएगा, ठीक ना। राम का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं गो के साथ। अगर गो के साथ राम का प्रयोग करना है तो राम के साथ कोई एक और व्यक्ति का होना जरूरी है। जैसे हम क्या है? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम। गो जाता है, राम और श्याम क्या करता है? जाता है। तो ये वाक्य मेरा क्या हो जाएगा? सही, और ये क्या हो जाएगा? गलत। कोई दिक्कत? जैसे क्या करवा देते हैं, फिर इससे आगे देखेंगे। भाग क्या है? अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग एंड डूइंग समथिंग इज कॉल्ड भाग, ठीक है। जैसे करना या होना समझा जाए, ठीक है, आप समझिएगा। करना या होने का बोध, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाग। भाग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जल्दी भाग और मैन भाग। एक जल्दी भाग को हम लोग शॉर्ट में एवी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे एवी लिखेंगे। एवी का मतलब एक जल्दी भाग, ठीक है। एक जल्दी भाग में तीन चीज पाया जाता है, प्रिंसिपल एक जल्दी भाग, मॉडल और सेमी मॉडल। प्रिंसिपल एक जल्दी भाग की संख्या कितना है? 11 है, मॉडल की संख्या 10 है, और सेमी मॉडल की संख्या 3 है। तीनों मिला देंगे तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा? 24, जिसको हम एक जल्दी भाग कर देते हैं, ठीक ना। ये सबको मिला के समझ रहे हैं। प्रिंसिपल एक जल्दी भाग कौन है? जब आर वाई वन टू ठीक है। उसके बाद मॉडल विल वुड कैन कुड सेल शुड मे माइट मस्ट और आउट टू। सेमी मॉडल नीड डेयर और यूज्ड टू। उसके बाद क्या है? बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है। गो एंड गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। कट कट कट, कटिंग कट्स। चलिए ध्यान दीजिए, V2 क्या होता है? ये V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। इसको हम इट इज द सेकेंड फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म, दूसरा फॉर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेकेंड फॉर्म। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कह देते हैं, ठीक ना। उसके बाद इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट क्यों कह दिए? क्योंकि हम लोग V2 का प्रयोग पास्ट में ही करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं। और ये V2 जो होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है, V2 क्या है? ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। V2 क्या है? ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। तो ये इसका प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे? तो सिंपल पास्ट टेंस में। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, ठीक है। जैसे लता वैन, लता जाती थी, लता जाती थी, लता वेंट, ही वेंट, वह जाते थे,
ही वेंट, यू वेंट। तो हम लोग वेंट जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम उसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे राम एंड श्याम वेंट, राम एंड श्याम वेंट, ये कौन सा टेंस है? वेंट V2 है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। अब ध्यान दीजिए V3 क्या होता है? तो V3 हम लोग कहते हैं इट इज द थर्ड फॉर्म। V3 क्या लिखा हुआ है? देखिए ना, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है मतलब थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? थर्ड मतलब तीसरा फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द परफेक्ट, इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं? परफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट क्यों कह दिए? क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग परफेक्ट में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी न किसी परफेक्ट में ही इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग इसको हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इसमें भी वही है कि ये ना ही सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। कोई भी सब्जेक्ट है हम उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ठीक है, यूज कहाँ पे कहेंगे? तो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कोई भी परफेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरह से तीनों परफेक्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ बिन के रूप में आता है V3। ध्यान दीजिए V4 हम लोग चौथा फॉर्म को कहते हैं। कौन से फॉर्म को कहते हैं? इट इज द फोर्थ फॉर्म। बोलने का प्रयास कीजिए, इट इज द फोर्थ फॉर्म। फोर्थ मतलब चौथा फॉर्म। V के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो V4 इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोलिए एक आध बार, बोलिएगा तो याद हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको देखिए V4 को है ना, कोई V1 प्लस ING भी कर देता है। V1 प्लस ING यही हो गया V4 या V1 प्लस ING, एक ही बात हो गया। ठीक है, तो इसको ING चूंकि इसके लास्ट में लगा होता है, इसलिए इसको हम ING फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। V4 को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है? ING लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको ING फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक ना, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद वही बात इसमें भी है, ना ही ये तो सिंगुलर है और ना ही ये प्लूरल है। ठीक है, ना ही सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कुल मिला के 6 टेंस में हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। V4 का प्रयोग कितने टेंस में करते हैं? 6 गो टेंस में करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। कोई पूछ देगा V4 का प्रयोग हम लोग कितने टेंस में करते हैं, तो 6 टेंस में करते हैं। V3 का प्रयोग भी 6 टेंस में किया जाता है। V1 का प्रयोग कितने टेंस में? 2 टेंस में। V2 का प्रयोग सिर्फ 1 टेंस में किया जाता है। ठीक ना, V2 का प्रयोग सिर्फ एक, कौन सा? सिंपल पास्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं V5। देखिए V5 क्या है? V1 का डायरेक्ट उल्टा है। V1 के क्या है? उल्टा है, सौतेला हुआ ये V1 का। V1 क्या कहता था कि हम फर्स्ट है, ठीक कहता है हम लास्ट है। मतलब V5 जो है लास्ट फॉर्म, यानी वर्ब का 5वां फॉर्म कहलाता है। ठीक ना, वो देखिए V1 क्या कहता था कि हम प्लूरल है। इट इज द प्लूरल फॉर्म, वो अपने आप को बता रहा था कि हम प्लूरल है, हम एक से अधिक को बोध कराने के लिए आते हैं। ठीक ना, लेकिन वही V5 क्या कहता है कि हम क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो V5 क्या याद रखिएगा? सिंगुलर है। इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म। अब उसमें देखिए वो वर्ब जो मैन वर्ब था उसमें S या ES लास्ट में नहीं लगा हुआ रहता था, लेकिन इसमें क्या रहेगा? S या ES लगा हुआ रहेगा। यानी मैन V1 जो है उस वर्ब में S या ES अगर लगा देंगे ना तो 5वां फॉर्म बन जाएगा। कौन सा फॉर्म बन जाएगा? 5वां फॉर्म बन जाएगा। वही ING लगा देते हैं, क्या? चौथा फॉर्म बनता है। तो ये भी तरीका याद रखिए, चौथा फॉर्म और 5वां फॉर्म बनाना बहुत आसान है। अगर हम मैन वर्ब यानी V1 के साथ हम लोग क्या करते हैं? ING लगा देते हैं तो वो चौथा फॉर्म बन जाता है। अगर हम V1 के साथ V1 के साथ अगर S या ES लगा देते हैं तो वो 5वां फॉर्म बन जाता है।
ठीक ना। तो और ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द एस या एस फॉर्म। एस या एस इसलिए कर दिए क्योंकि V5 के लास्ट में आपको एस या एस मिल ही जाएगा 99%, ठीक है। और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का भी प्रयोग करते हैं, V2 का भी प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब V5 प्लस अदर वर्ब। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे V5 क्या करता है अपने आप को, क्या हम सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो V5 जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग आप देख लीजिए, ही सी इट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, गोज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। क्योंकि गोज क्या है, वर्ब का 5वां फॉर्म है। तो ही सी इट सिंगुलर होना जरूरी है क्योंकि V5 क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप सबको अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।